प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और इसके पश्चात मीडिया से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। खेती अब घाटे का सौदा बन चुकी है और कृषि क्षेत्र निरंतर गहरे संकट में डूबा हुआ है। जून 2020 में केंद्र सरकार ने 3 किसान विरोधी कानून लागू किए थे: आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम, कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम। इन कानूनों के खिलाफ देश भर में किसानों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। करीब 750 किसानों की शहादत के बाद सरकार को यह कानून वापस लेने पड़े। हाल ही में 25 नवंबर 2024 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि विपणन पर रिपोर्ट जारी की, जिसमें पिछले 10 वर्षों में कृषि क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि दर 5.23% बताई गई है। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि यह वृद्धि किसानों के जीवन में नहीं झलकती। इस रिपोर्ट के माध्यम से एक बार फिर उन्हीं तीनों किसान विरोधी कानूनों को अप्रत्यक्ष रूप से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, जो किसानों के हित में नहीं है। इसके अतिरिक्त फसलों को जानवरों, विशेष रूप से बैल और गायों द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सरकार को चाहिए कि वह किसानों की फसल सुरक्षा सुनिश्चित करे। साथ ही किसानों को मटर, अरहर, मक्का जैसी फसलों की खेती बंद करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। हम सरकार से मांग करते हैं कि कृषि विकास दर से जुड़े वास्तविक आंकड़े पारदर्शी रूप से जारी किए जाएं। तीनों पूर्व कृषि कानूनों को किसी भी रूप में दोबारा लागू न किया जाए। फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। किसानों की आमदनी और स्थिति में वास्तविक सुधार के लिए ठोस नीति लागू की जाए। क्या मामला है कि आप लोग यहाँ? मामला यह है कि किसानों की फसल का लाभकारी मूल्य, किसानों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है और किसानों के फसलों का उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा है। किसान धरने पर प्रदर्शन पर थे अपनी मांगों को लेकर के। काफी दिन तक हम किसान की समस्याओं को लेकर जूझते रहे। इसी क्रम में हमारे यहाँ 10 गांव की जमीन किसानों की जो है बहुफसली जमीन धड़ल्ले से जो है अगुवाई की जा रही है। इसकी विरोध में हम लोग जो है ये नेशनल कॉल, राष्ट्रीय कॉल है कि हम सभी कलेक्टरों के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दें, जिसमें किसानों की समस्याओं का समाधान हो समय रहते। कौन सा गाँव है आपका? हम तो पूरे जिले की बात कर रहे हैं, तमाम गांव के पूरे जिले के लोग हैं हम लोग। ये नेशनल काल है, पूरे काल है, इंडिया काल है, हम लोग चाहते हैं कि किसानों के फसल का लाभकारी मूल्य मिले। हम चाहते हैं कि किसानों के फसलों का जो है कीटनाशक दवाएं है, खाद है, पानी समय पर दिया जाए। हम चाहते हैं कि नहरों के टेल एंड तक पानी दिया जाए, जैसे किसानों की फसल उपज हो। हम चाहते हैं कि किसानों की जमीन अगर ली जाए तो एक कमेटी बना करके किसानों से राय मशविरा करके ही किसानों की जो जमीन ली जाए। तीसरी बात, जैसे यहाँ सरकारी कर्मचारी जिसमें कलेक्टर भी हैं, इनका जब वेतन बढ़ता तो इनका 8वां पे रिवीजन कमेटी बैठ गया है, लेकिन किसानों के फसल के मूल्य को निर्धारित करने के लिए आजादी के बाद अभी एक भी समिति नहीं बैठी है, कमेटी नहीं बैठी है जो किसानों के फसल के मूल्य को निर्धारित कर सके। तो हम चाहते हैं कि जैसे सरकारी कर्मचारियों के पे रिवीजन के लिए कमेटी बैठती है, वैसे ही किसानों के फसल का मूल्य निर्धारित करने के लिए एक कमेटी बैठे और जैसे वो होता है निर्णय दे और हमारी फसलों का लाभकारी मूल्य। हमारा स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हुआ था, सरकार ने मान लिया था। उसमें हमारा है कि C2 पद्धति प्लस 50% जोड़ करके किसानों की फसल का मूल्य निर्धारित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना कार्य कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। एक बात सुनिए पहले, अभी सरकारी कर्मचारियों का 2% ये बढ़ा ना, अरे MLA MP का 34%। शर्म नहीं आती है सब लोगों को? हमारा लड़का हमारा किसान का लड़का अगर मिलिट्री में ज्वाइन करता है तो 4 साल के बाद रिटायर कर जाता है अग्निवीर योजना के तहत। 24 साल का लड़का हमारा घर बैठ जाएगा, लेकिन 80 साल का आदमी होकर 3-4 बार प्रधानमंत्री बनने की लालसा रखे हुए। हमारा आपके घर का भाई अगर नौकरी में जाता है तो नॉन पेंशनेबल जा रहा है, पेंशन नहीं मिलेगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 33 ईयर्स सर्विस या 62 ईयर्स से उसको पेंशन नहीं मिलेगा। लेकिन यह विधायिका के लोग, चाहे MLA हो, चाहे MP हो, नरेंद्र मोदी हो, कोई हो, वो एक बार विधायक हो जाएगा तो जिंदगी भर पेंशन पाता रहेगा। ये समानता की बात है? इसको इस डिसिमिलिटी को दूर करें। हमारा नौजवान M.Tech, B.Tech, PhD करके रोड पर घूम रहा है, 4 रुपए की नौकरी नहीं मिल रही है और आप जो है वेतन पर 34% का वेतन बढ़ गया।
हम इसके विरोध में हैं। खासतौर से किसानों के फसल का लाभकारी मूल्य दिया जाए, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू जाए, एमएसपी दिया जाए, यही सब मांगे हैं जिसको लेकर हम ऑल इंडिया काल में हमारा अखिल भारतीय किसान सभा जो है एक ज्ञापन दे रहा है, जो हम ये राष्ट्रपति को कलेक्टरों के माध्यम से देंगे। तो अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आप क्या हम सघन हड़ताल करेंगे। अभी तो हम ज्ञापन देने आए हैं, हम रोड पर बैठेंगे, हम घेरेंगे कलेक्टर को, हम लखनऊ जाएंगे, हम दिल्ली जाएंगे, जहां जाना हो जाएंगे, और हमारे ये धारावाहिक कार्यक्रम चलते रहेगा। जिला सचिव उत्तर प्रदेश किसान सभा, जो कि ऑल इंडिया किसान सभा से अटैच है, और यह कार्यक्रम ऑल इंडिया कार्यक्रम है हम लोग का। पूरे देश के जिलों पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है किसानों को मुद्दे को लेकर के। सरकार ने अभी एक नया मसौदा तैयार किया है, कृषि विपणन नीति 2025, जिसके माध्यम से सरकार पुराने तीनों कृषि कानूनों को जो वापस लिया है उसी को लागू करने की चेष्टा की जा रही है। तो मेरी मांग है कि नई कृषि विपणन नीति के मसौदे को वापस लिया जाए, और मांग है कि किसानों को ये कहते हैं कि रिपोर्ट दिया है, सरकार ने रिपोर्ट दिया है कि किसानों की आय 5.23% बढ़ गई, और मैं किसान लोग कहते हैं कि किसानों की आय बढ़ी नहीं है बल्कि पहले से घट गई है। और इसी मांग कर रहे हैं कि सरकार जो 5.23% कहती है कि किसानों की आय बढ़ गई है, उसका डाटा जो है सार्वजनिक करे। आज ज्ञापन जो है जिलाधिकारी के माध्यम से यह राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जा रहा है।